नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजधानी में दिखा कर्फ्यू का असर, परकोटे में पुलिस ने दिखाई सख्ती। पाली में तालाब के पास खेलते समय डूबे 2 मासूम, बालिका की मौके पर मौत। पावटा क्षेत्र में पसरा सन्नाटा, वीकेंड लॉकडाउन की पालना की गई सुनिश्चित। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू का समय जारी है। शुक्रवार शाम 6 बजे से शुरू हुए कर्फ्यू का असर राजधानी जयपुर में मिला जुला देखने को मिला। परकोटे में पुलिस भी सख्ती बरतती नजर आई। राजस्थान सरकार ने जयपुर में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है। इसके तहत पुलिस प्रशासन ने पूरे जयपुर में सख्ती की, तो वहीं इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। कहीं जनता ने सहयोग किया तो कहीं पुलिस जनता को रोककर पूछताछ करती नजर आई। खबर पाली से है, जहां सोजत के मेव गांव में शनिवार एक बालक और बालिका तालाब में डूब गए। इस हादसे में बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने घायल बालक को सोजत राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद बालक को रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार मांगेलाल लोहार मेव निवासी अपने पुत्र भरत 10 वर्ष और पुत्री दिव्या 6 वर्ष के साथ तालाब पर उसके पूर्वजों की पूजा अर्चना के लिए गया। इस दौरान दोनों भाई बहन खेलते समय पानी में डूब गए। इससे बालिका दिव्या की मौत हो गई, जबकि बालक भरत घायल हो गया। घायल का सोजत राजकीय अस्पताल से उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, फिलहाल बालक का उपचार किया जा रहा है। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से, जहां आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को सन्नाटा पसरा नजर आया। क्षेत्र में पूर्णतः वीकेंड लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित की गई। प्रागपुरा थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के चलते वीकेंड लॉकडाउन को लेकर क्षेत्र के सभी कस्बों के बाजार बंद रहे। किराना व्यापारियों को दुकान खोलने की अनुमति दी गई, जिसमें जनरल आइटम बेचने पर पाबंदी रहेगी, तो वहीं डेयरी वाले दूध की कैरेट लगाकर बेच सकते हैं। वीकेंड लॉकडाउन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए दुकानदारों, व्यापारियों और ग्रामीणों ने यहां पूर्ण रूप से सहयोग किया। ग्रामीणों ने घरों से बाहर नहीं निकलकर लॉकडाउन का पूर्ण पालन कर मास्क लगाकर ही जरूरी कार्य से घर से निकल रहे थे। कहने को तो शहादत हॉस्पिटल टोंक जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इस टोंक जिले के प्रभारी खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है और ये उप पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन यहाँ सबसे बड़े अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। इस अस्पताल में आवारा जानवर, गाय, कुत्ते वार्डों में घूमते देखे जा सकते हैं। यहाँ सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। जगह जगह चूहे मरे होते हैं, तो वहीं सुरक्षा और सफाई के नाम पर लाखों रुपए का बजट डकार लिया जाता है। इस हॉस्पिटल में एक और जहां डॉक्टरों की कमी है, तो वहीं जो डॉक्टर हैं वह भी अपने घर पर ही मरीजों को देखना पसंद कर रहे हैं। वहां उन्होंने घर पर बड़े अस्पताल बना लिए हैं। देखा जाए तो टोंक का अस्पताल इलाज के लिए नहीं, बीमारियों को देने वाला हो गया है। इसी अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। एक ही बेड पर 2 मरीज नजर आते हैं। वहीं परिजन सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं करते दिखाई देते हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा इन्हें टोका नहीं जा रहा। कई जनप्रतिनिधियों द्वारा अस्पताल का समय समय पर दौरा भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है और अस्पताल प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है। यहाँ डॉक्टर द्वारा छोटी सी बीमारी पर जयपुर रेफर कर दिया जाता है, जिससे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खबर टोंक से है, जहां देश भर में कोरोना संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा है, तो वहीं प्रदेश सरकार के निर्देशों पर शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार 5 बजे तक के लिए प्रदेश भर में कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते हुए ग्राफ ने सरकारों की नींद उड़ा दी है। कोरोना को लेकर अब प्रदेश सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सरकार के निर्देशों पर कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह तक के लिए प्रदेश भर में कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं सुबह ही टोंक में कर्फ्यू का खासा असर नजर आया। सुबह से ही टोंक में शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर सभी चीजें पूरी तरह से बंद नजर आई। वहीं शहर के मुख्य मार्गों पर तैनात पुलिस के जवान कर्फ्यू की कड़ाई से पालना करवा रहे हैं। हालांकि सुबह टोंक के मुख्य मार्गों पर लोगों की आवाजाही जारी थी, लेकिन दिन होते ही सड़कें सुनसान हो गई। लोगों ने कर्फ्यू के कारण अपने आप को घरों में कैद कर लिया, तो वहीं पुलिस का सहयोग करते नजर आए।
खबर टोंक से है, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 2 जनों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 94,000 रुपए नगद बरामद किए गए। टोंक कोतवाली थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान पुलिस की गश्त की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नौशे मियां के पुल के पास कुम्हारों की चौकी जाने वाले मार्ग पर राजेंद्र गोयल के मकान में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने की सूचना मिली है। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने टीम के साथ मौके पर छापामार कार्रवाई की और आईपीएल पर सट्टा लगाते 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। साथ ही दोनों के कब्जे से 94,000 रुपए नगद, 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप सहित लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी पवन गोयल, शंकर गोयल हैदराबाद और चेन्नई के बीच सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। की पालना के दौरान इलाके में गश्त कर रहे थे तो मुखबिर से सूचना मिली कि नौशे मियां के पुल के पास में कुम्हारों की चौकी की तरफ जाने वाले रास्ते पर राजेंद्र अग्रवाल के मकान में आईपीएल का सट्टा लगाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर मैं टीम के वहां पहुंचे और घर में उसकी जांच की गई। जांच में आईपीएल हैदराबाद लाइन पर सट्टा लगाते हुए 2 व्यक्ति मिले, जिनमें एक शंकर अग्रवाल और दूसरा पवन गोयल। दोनों आपस में भाई हैं और राजेंद्र अग्रवाल के लड़के हैं, जिनके पास से 94,000 रुपये की नगद राशि बरामद की गई और 4 लैपटॉप, 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 6,67,450 रुपये का हिसाब किताब की पर्चियाँ बरामद की गई। आरोपियों को इस संबंध में पूछताछ की गई और पैसे वो सट्टा पर्ची के संबंध में, जिसमें उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन जवाब नहीं दे पाए और वहीं पूछताछ करने पर उन्होंने सट्टा लाइन चलाने की पुष्टि की, जिस पर मौके से कार्रवाई कर। राजधानी जयपुर से है, जहां जयपुर की बेटी फाउंडेशन की ब्रांड आइकन रिया दगड़ा को जयपुर में इंडिया प्राइम आइकन अवार्ड से नवाजा गया। इन्हें कोरोना काल में दी गई सेवाओं के लिए ये अवार्ड दिया। कोरोना काल में लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, लोगों के घर जाकर खाने की सामग्री पहुंचाना, इस कार्य को देखते हुए रिया दगड़ा को इंडिया प्राइम आइकन अवार्ड से नवाजा गया। इस कार्यक्रम का आयोजन फोक्स क्लेस प्राइवेट लिमिटेड ने मीडिया पार्टनर के साथ किया, जो कि क्रॉनिकल जर्नल और द बिजनेस न्यूज था। क्रॉनिकल जर्नल के संस्थापक डेविड रेडलर हैं और फॉक्स क्लूज श्री मृणाल केजे हैं। खबर सूरतगढ़ से है, जहां थर्मल के निकटवर्ती ग्राम पंचायत ठेठार में सब स्टेशन सूरतगढ़ से आने वाली 33 केवी विद्युत लाइन का तार टूट गया, जिससे क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बाधित हो गई। गौरतलब है कि क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के कारण 33 केवी विद्युत लाइन का इंसुलेटर जलने के कारण विद्युत तार गिर गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तकनीकी सहायक मुरलीधर बारूपाल और सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि टूटे हुए विद्युत तार को अब दुरुस्त किया जा रहा है, तो वहीं जल्द ही विद्युत लाइन को दुरुस्त कर कस्बे में विद्युत सप्लाई को शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। राज्य की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। 99 रन पर आपके फेवरेट खिलाड़ी का आउट होना कैसा लगता है और अपनी